हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मिलती है प्यारी प्यारी छोटी कहानियां जो हर उम्र के लोगों को हंसाती हैं, सिखाती हैं और एंटरटेन करती हैं। तो आराम से बैठिए और इस प्यारी सी कहानी में खो जाइए। पसीने की पहली मुस्कान। माधव के कदम आज घर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी जेब में एक लिफाफा था जिसमें उनके जीवन की पहली तनख्वाह थी। यह सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े नहीं थे, बल्कि वर्षों के संघर्ष, रातों की नींद और पिता होने के गौरव का प्रतीक थे। शाम की ढलती धूप उनके चेहरे पर एक नई चमक बिखेर रही थी। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सरिता दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रही थी। माधव ने बिना कुछ कहे वो लिफाफा सरिता के हाथों में रख दिया। दोनों की आंखें नम थीं। उस लिफाफे में उनके आने वाले कल के सपने और पिछले कई महीनों की तंगी का जवाब छिपा था। सरिता ने बड़ी श्रद्धा से उसे माथे से लगाया। माधव को अचानक अपने पिता राघव जी की याद आ गई। उन्होंने अपनी पूरी उम्र दूसरों के खेतों में पसीना बहाया था ताकि माधव पढ़ सके। आज माधव के पास अपनी खुद की कमाई थी, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि इस पहली तनख्वाह की असली नींव उनके पिता के फटे हुए जूतों और थकी हुई मुस्कान ने रखी थी। माधव बाजार गए और उन्होंने सबसे पहले अपनी छोटी बेटी मीरा के लिए एक सुंदर सी गुड़िया खरीदी। वो हमेशा जिद करती थी, लेकिन माधव ने उसे हर बार टाल दिया था। आज पहली बार उन्हें उस टालने के बोझ से मुक्ति मिली थी। गुड़िया को हाथ में लेते ही माधव का मन भारी हो गया। घर वापस आकर माधव ने गुड़िया मीरा की ओर बढ़ाई। मीरा की आंखों में जो चमक थी, वो माधव के लिए दुनिया के किसी भी खजाने से बड़ी थी। वो अपनी नन्ही बाहों से गुड़िया को गले लगा रही थी और माधव उसे देखकर अपनी सारी थकान भूल गए। एक पिता के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती थी। उधर रसोई में सरिता ने उस दिन कुछ खास बनाया था। भले ही पैसे कम थे, लेकिन आज के भोजन में एक अलग ही स्वाद था, सफलता और आत्मसम्मान का स्वाद। सरिता ने जलता हुआ दिया चूल्हे के पास रखा, जैसे वो उस दिन की खुशहाली के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रही हो। रात को माधव अपनी माँ अम्मा के पास गए। उन्होंने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उनके हाथों में रखा और उनके पैर छुए। अम्मा ने कांपते हाथों से माधव के सिर पर हाथ रखा। उन आशीर्वादों में वो शक्ति थी जो माधव को अगले महीने फिर से दोगुनी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब सब सो गए, माधव अकेले बरामदे में बैठे चांद को देख रहे थे। उन्होंने अपनी हथेलियों को देखा, जिन पर कड़ी मेहनत के निशान उभर आए थे। उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ सुविधा नहीं देता, वो एक इंसान को उसके परिवार की नजरों में और अपनी खुद की नजरों में जिम्मेदार बनाता है। सरिता चुपके से उनके पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखा। थक गए? उसने धीरे से पूछा। माधव ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं सरिता, आज तो लग रहा है कि मैंने चलना शुरू किया है, अब थकना मना है। उन दोनों ने भविष्य के सपने बुने जो अब हकीकत के करीब लग रहे थे। कई साल बीत गए। आज मीरा बड़ी हो गई है। वो अपने पहले वेतन का लिफाफा लेकर माधव के पास आई है। माधव की आंखों में वही चमक और वही आंसू हैं जो बरसों पहले थे। पिता की पहली तनख्वाह ने जो बीज बोया था, वो आज एक विशाल और स्वाभिमानी वृक्ष बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि खुशियां बांटने से और भी बढ़ जाती हैं।